साथियों, आपको पुस्तक अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 2, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, ईश्वर में रमना ही क्लेशों को मिटाना, पृष्ठ 19। आइए पढ़कर सुनाते हैं। पंच क्लेशों के कारण जीव चेतना अनगिन दुखों का अनुभव करती है। यदि ये क्लेश अपनी प्रगाढ़ता में हो तो जीवन का हर संयोग, मन में छटपटाहट एवं आंखों में आंसू लाए बिना नहीं रहता। फिर उस पीड़ा का कारण हम ग्रह योगों में तलाशें अथवा परिस्थितियों की व्यूह रचना में इसके लिए अलग अलग व्यक्तियों को दोषी ठहराएं, या फिर संबंधों की सृष्टि में अंकुरित होने वाली भावनात्मक उलझन में। जीवन में दुखों के अनगिन नाम और रूपों के पीछे इन 5 क्लेशों का ही अस्तित्व है। इस तरह से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, इन 5 महाभूतों से देह की रचना होती है। उसी तरह अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश मिलकर सभी दुखों की सृष्टि करते हैं। योगर्ष पतंजलि अपने अगले सूत्र में इन 5 क्लेशों की विविध अवस्थाओं एवं मूल क्लेश को स्पष्ट करते हैं। अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणां 2/4 प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम, जो प्रक्षिप्त तनु, विच्छिन्न और उदार, इन 4 अवस्थाओं में रहने वाले हैं, एवं उत्तरेषाम, जिनका वर्णन बाद में किया गया है, उन सभी का अस्मिता आदि 4 क्लेशों का क्षेत्रम कारण अविद्या है। चाहे वे प्रक्षुप्तता की, प्रत्यावर्तन की या फैलाव की अवस्था में हो, दुख के दूसरे सभी कारण क्रियान्वित होते हैं जागरूकता के अभाव, अविद्या के द्वारा ही। चलिए, महर्षि पतंजलि अपने सूत्र में क्लेशों की विविध अवस्थाओं एवं इसके मल रूप पर विचार करते हैं। उनका कहना है कि क्लेश कोई भी हो, पर इसकी अवस्थाएं 4 हो सकती हैं। इनमें से पहली अवस्था प्रसुप्त है। यह वह स्थिति है जबकि क्लेश चित्त में रहते हुए भी निष्क्रिय रहता है। इस निष्क्रिय अवस्था में उसके प्रभाव नहीं रहते हैं, परंतु सक्रिय होते ही इसका प्रभाव ज्यों का त्यों हो जाता है। इस क्रम में दूसरी अवस्था तनु है। इस अवस्था में क्लेशों की क्रिया शक्ति क्षीण हो जाती है, इनका प्रभाव घट जाता है। महर्षि के अनुसार ऐसा तब होता है जब योग साधक क्रिया योग आदि योग साधनों का अभ्यास करता है। अनुभव भी यही कहता है कि योग साधना करने वाले योगी का चित्त क्लेशों के मार भार से रहित हो जाता है, साथ ही दुखों का भास भी घट जाता है। इन क्लेशों की तीसरी अवस्था विच्छिन्न है। ऐसा तब होता है जबकि एक क्लेश का प्रभाव दूसरे क्लेश के कारण घट जाता है या दब जाता है। जैसे कि यदि राग प्रभावशाली हो तो द्वेष अपने आप ही दब जाता है। चौथी अवस्था उदार है। इस दशा में क्लेश अपना पूर्ण प्रभाव दर्शाते हैं। इसमें चित्त एवं चित्त वृत्तियां पूर्णतया प्रभावकारी क्लेश से आच्छादित रहती हैं। वृत्तियों एवं परिस्थितियों पर भी उसकी छवि एवं छाया छाई रहती है। इस अवस्था में व्यक्ति की योग साधना में न तो रुचि रहती है और न ही जगती है, और न ही उसके जीवन में ऐसे शुभ संयोग आते हैं।
महर्षि कहते हैं कि क्लेश की चारों अवस्थाएं एवं चारों प्रकार अविद्या से ही उपजते हैं। अविद्या का प्रभाव ही अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश का जन्मदाता है। अपने को भूले रहने के कारण, जागरूकता खोने की वजह से, अपना होश खो देने के कारण ही ये सभी क्लेश अंतर चेतना में रहते एवं फलते फूलते हैं। इनसे सचमुच ही छुटकारा पाना है। दुखों से वाकई निजात पानी है तो अविद्या भगानी होगी। जानना होगा स्वयं को, अन्यथा दर्द तो दूर होता रहेगा पर मर्ज कभी भी दूर नहीं होगा। मित्रों, इस प्रसंग में बड़ी मीठी कथा है। इसे परम पूज्य गुरुदेव अपने चर्चा प्रसंगों में सुनाया करते थे। वह बताते थे कि पुराने दिनों में मथुरा, आगरा एवं आसपास के क्षेत्रों में मलैया बाबा नाम के एक साधु का बड़ा प्रभाव था। ये साधु सचमुच ही बड़े सीधे साधे, फक्कड़ एवं स्वभाव से अलमस्त थे। राग, द्वेष, लोभ, मोह, कपट, द्वंद्व इन्हें छू भी नहीं गया था। भगवान नाम में इनकी अटूट श्रद्धा थी। जहाँ इनकी मर्जी होती वहीं धूनी रमा कर कृष्ण नाम की रटन शुरू कर देते थे। ना तो इन्हें किसी चीज की चाहत थी और न किसी व्यक्ति की परवाह। मान सम्मान अथवा संग्रह में इनकी कोई रुचि नहीं थी। सामान के नाम पर इनके पास मिट्टी की छोटी सी हड्डियां थीं, बस यही इनका सब कुछ था। मिट्टी की छोटी सी हंडियां थीं, बस यही इनका सब कुछ था। ब्रज भाषा में मिट्टी की छोटी हंडियों को मलैया कहते हैं। यह मलैया सदा अपने पास रखने के कारण लोग इन्हें भी मलैया बाबा कहने लगे थे। सदा कृष्ण नाम जपते रहने वाले मलैया बाबा जहाँ भी अपनी धूनी रमाते, दुखी लोगों की भीड़ लग जाती। अब इन्हें कोई तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी अथवा टोटका तो आता नहीं था। सो ये दुखी लोगों को बस अपनी धूनी से एक चुटकी राख निकाल कर दे देते थे। इसे लोगों की आस्था कहें या मलैया बाबा के नाम जप का प्रभाव। लोगों की परेशानियां भी दूर होती, लेकिन बाबा को भीड़ से कोई भी रुचि न थी। सो वह जल्दी ही अपना डेरा वहां से उठा और हटा लेते। परंतु लोगों की भीड़ तब भी जुटती। भीड़ इतनी होती कि बाबा की धूनी की राख भी खत्म हो जाती। अंततो गत्वा बाबा एक चुटकी मिट्टी आने वाले श्रद्धालुओं को देने लगे। श्रद्धा ने मिट्टी में भी प्राण फूके। लोगों की पीड़ा मिट्टी से भी दूर होने लगी। इन आने वाले लोगों में एक दिन एक सच्चा जिज्ञासु भी आ पहुंचा। उसने पूछा, बाबा, जीवन के सभी दुख दूर करने का कोई स्थायी उपाय नहीं है क्या? इस सवाल को सुनकर बाबा पहले तो चौंके, फिर मुस्कुराए और बोले, उपाय तो है, परंतु कोई करने वाला नहीं। जितने भी लोग आते हैं दर्द का इलाज ढूंढते, मर्ज का इलाज कोई नहीं ढूंढता। ये सचमुच ही कोई मर्ज का इलाज चाहे तो जिज्ञासु ने पूछा, यदि सचमुच कोई मर्ज का इलाज चाहे तो जिज्ञासु ने पूछा तो उसे अपने चित्त से क्लेश मिटाने होंगे। बाबा बोले, ऐसा किस तरह संभव है? बाबा बोले, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर की शरणागत से। यह कथा सुनाते हुए गुरुदेव ने कहा था कि यदि कोई मन को सचमुच ही ईश्वर के नाम और रूप में रमा दे तो सभी क्लेश और इनकी सभी अवस्थाएं तिरोहित होने लगती है। ओम शांति।